बंगाल, बिहार व झारखंड में कोविड-19 की क्या स्थिति है, इस पर विश्लेषण से जुड़े कुछ सवाल। कोरोना के कम केस होने के बाद भी क्यों बड़ा हो सकता है पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड में खतरा? चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के वैज्ञानिकों के कंप्यूटर मॉडलिंग परिणामों के नए विश्लेषण से आखिर क्या पता चला है? क्या बिहार, बंगाल, झारखंड डेंजर जोन में है? क्या इन तीनों राज्यों में उच्चतर स्तर पर पहुंच चुका है संक्रमण फैलने की दर? आइए जानते हैं तफसील से। इसमें दो राय नहीं कि आज की तारीख में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली सबसे अधिक कोविड-19 महामारी से पीड़ित है, लेकिन कल की तारीख में कहीं यह महामारी पूर्वी राज्यों में न चरम पर पहुंचे। एक स्टडी से इस आशंका को बल मिला है। यह स्टडी चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। स्टडी में इस बात का खुलासा करते हुए बताया गया है कि कंप्यूटर मॉडलिंग परिणामों के नए विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में संयुक्त रूप से 29 अप्रैल को 1200 से भी कम मामले थे, मगर इन तीन राज्यों में संक्रमण फैलने की दर उच्चतर स्तर पर थी। पिछले कुछ दिनों में देश में दर्ज किए गए नए मामले के आधार पर यह आंका गया है। इसमें पता चला है कि इन राज्यों में रिप्रोडक्शन रेट सबसे ज़्यादा रही। रिप्रोडक्शन रेट से यहाँ मतलब है कि पहले कोरोना पीड़ितों द्वारा औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या से है। बता दें कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से देश में रिप्रोडक्शन रेट 1.83 से कम हो गई थी, जो अब लगभग 1.29 है, मगर पश्चिम बंगाल में रिप्रोडक्शन रेट 1.52 थी। इसका मतलब है कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले हर 100 व्यक्ति ये महामारी दूसरे 152 लोगों के बीच फैला रहे थे। ऐसे ही बिहार में रिप्रोडक्शन रेट 2.3 और झारखंड में 1.87 है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में संक्रमण की संख्या पर नजर रखने वाले सीताभरा सिन्हा बताते हैं, इन राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में पूर्ण संख्या अभी भी काफ़ी कम है, इसलिए ये आज एक तात्कालिक समस्या नहीं लगती, मगर मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। इन तीनों राज्यों के मामलों को जोड़ लें तो यह राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या का 4% भी नहीं है, जबकि महाराष्ट्र व गुजरात दोनों राज्यों के आंकड़े देश में कुल संक्रमितों की संख्या के 40% से अधिक बैठते हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो तीनों राज्यों के बीच में है। मार्च के आखिर में पश्चिम बंगाल में विकास दर के सपाट होने के संकेत मिल रहे थे, मगर अब ये बिल्कुल अलग रास्ते पर लगता है। ऐसा लगता है कि बंगाल 3 सप्ताह की अंतराल के साथ महाराष्ट्र की संख्या का अनुसरण कर रहा है। संयोग से भारत के बड़े राज्यों को देखें तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तेजी से दोगुनी होने का समय यहाँ है। यहाँ संख्या डबल होने से मतलब है मामलों की संख्या को दोगुना होने में लगने वाले समय से है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट भी इसी आशंका की तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट की माने तो देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 11 दिनों में दोगुनी हो रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में 7 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। साफ है कि देश की तुलना में पश्चिम बंगाल में कोरोना बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है। अगर दूसरे राज्यों में से तुलना करें तो गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी दोगुना होने की रफ्तार 10 दिनों से ज़्यादा है। रफ्तार के मामले में सबसे बेहतर स्थिति में तेलंगाना है, जहां फिलहाल 58 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं। वहीं केरल में 37 दिनों में केस दोगुने हो रहे हैं।